हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से और अभी से हम लोग देखने वाले हैं एमसीपी। ठीक है। तो कल का जो वीडियो था वो मेरा एमसीपी के ऊपर एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर उसको आपने चेकआउट नहीं किया है तो अभी जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे एमसीपी पे, ठीक है। बहुत सारे उसके इसके एपिसोड्स आएंगे, ठीक है। तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे और हर एक एपिसोड में हम एक एक नया प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो आज के पार्ट में ये जो बनाने वाले हैं हम लोग, ये जो प्रोजेक्ट है इसका एक झलक फिर से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फिर हम लोग देखेंगे एमसीपी। एमसीपी थोड़ा थियोरिटिकल पढ़ेंगे, ठीक है। एमसीपी क्या होता है, क्यों हम लोग यूज करते हैं, उसका बैकग्राउंड थोड़ा जानेंगे, क्यों इंट्रोडक्शन हुआ है ये, ठीक है। और सब कुछ देखेंगे। पहले तो मैं आपको ये वाला प्रोजेक्ट का थोड़ा मोड़ा थोड़ा ही झलक दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर बाद में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे थ्योरी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना जो ये प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं ये पार्ट में, तो देखो यहाँ पे अगर मैं पाइथन मेन डॉट पी वाई करता हूँ, जो मेरा मेन फाइल है ये है मेरा मेन डॉट पी वाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ ये मेरे को पूछेगा कि प्रॉम्प्ट दो, ठीक है। प्रॉम्प्ट दो बेसिकली ये क्या करेगा ना, जैसे अपना क्लॉड हो गया, कीरो हो गया, कर्सर हो गया, ठीक है, एंटी ग्रेविटी हो गया, ठीक है। ये सब जैसे काम करते हैं, कुछ भी अगर आप प्रॉम्प्ट देते हो कि क्रिएट कर दो ये फाइल और जाके कोड में कुछ चेंजेस कर दो, ये कोड ऐड कर दो, ये एरर ठीक कर दो, ठीक है, ऐसे जो भी आप प्रॉम्प्ट देते हो तो बेसिकली वही बनाने वाले हैं। और इन द लास्ट हम लोग बनाने वाले हैं खुद का एक मिनी क्लॉड भी, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके तरफ। पहले तो ये वाला देख लीजिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ये मेरे को पूछा कि अभी प्रॉम्प्ट दो, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगा। अभी यहाँ पे ध्यान रखना, जो हेलो फोल्डर है अपना, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, क्रिएट ए फाइल इनसाइड हेलो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला क्रिएट ए न्यू फाइल इनसाइड हेलो। तो जैसे ही यहाँ पे एंटर करता हूँ ना, ये देखो हेलो के अंदर न्यू अंडरस्कोर फाइल डॉट टी नाम से एक फाइल जेनरेट हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली यही देखेंगे हम लोग, फाइल जेनरेट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, फाइल में कुछ चीज ऐड कैसे करेंगे, ठीक है, ये सब देखेंगे। और हेलो फोल्डर में मतलब फोल्डर वाइज अपने पास कितने फाइल से, वो सब देखेंगे। तो अब मैं इसको थोड़ा पॉज करता हूँ। अब चलते हैं थोड़ा थियोरेटिकल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, व्हाट प्रॉब्लम डॉज एमसीपी सॉल्व। एमसीपी क्या प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर देता है, देखो। विदाउट एमसीपी, अगर विदाउट एमसीपी एलएलएम को आप अगर दोगे कि गिटहब को इंटीग्रेट करो, पोस्टग्रेस को इंटीग्रेट करो, फाइल सिस्टम बनाओ, स्लैक को इंटीग्रेट करो, या ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें से। तो वैसे फिर वो क्या करेगा, मतलब एक तो स्टैंडर्डाइज नहीं रहेगा वो सारी चीज, ठीक है। और आपको बहुत सारी कोड ऐसे लिखना पड़ेगा, और वो एलएलएम के ऊपर रहेगा, ठीक है। एलएलएम कभी हेलुसिनेट करेगा, कभी क्या करेगा वो आपको भी पता नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे विदाउट एमसीपी क्या होता है, एवरी टूल्स नीड सेपरेट एसडीके। तो सभी के लिए आपको, जैसे गिटहब का हो गया, गिटहब का एसडीके चाहिए, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, उसका कोड लिखना पड़ेगा क्या क्या वो करेगा, ठीक है। फिर पोस्टग्रेस का करोगे, पोस्टग्रेस का ड्राइवर ड्राइवर इंस्टॉल करोगे, फिर उसका कोड लिखोगे, सब कुछ करना पड़ेगा। डिफरेंट एपीआई, डिफरेंट फॉर्मेट, ठीक है। अलग अलग एपीआई हैं उनके, मतलब गिटहब का उसका अलग से एपीआई है, पोस्टग्रेस का उसका अलग है, ठीक है। कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन फॉर ईच सर्विस, बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाएंगे इसको, ठीक है। हार्ड फॉर एलएलएम टू डिस्कवर एंड यूज टूल, बहुत हार्ड हो जाएगा एलएलएम के लिए कि इसको यूज करना है। समझो, अगर मेरा एक टूल है गिटहब में, मैं देता हूँ कि वो क्या करेगा ना, गिटहब में जितना रेपो है उसको लिस्ट, मतलब लिस्ट आउट करेगा, जितने भी सारे मेरे रिपो है वो सबको लिस्ट आउट करेगा। और सेम चीज मैं पोस्टग्रेस एसक्यूएल में भी वो एक टूल बनाऊंगा, वो भी क्या करेगा, वो भी लिस्ट आउट करेगा, ठीक है। मेरे पोस्टग्रेस में कितने डेटाबेस है वो भी वहां पे लिस्ट आउट करेगा। देखो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ, दोनों काम एक ही करेंगे, लिस्ट आउट करना ही उनका काम है। पर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, तो एलएलएम को कैसे समझ में आएगा कौन सा टूल कहाँ पे चलाना है, ठीक है। तो और ये है नॉट स्केलेबल, ठीक है। तो स्केलेबल नहीं है विथ एमसीपी। देखो,
पहले तो एमसीपी क्या होता है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। विथ एमसीपी वन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है, एलएलएम डिस्कवर्स टूल्स डायनेमिकली, ठीक है। कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, माने कंसिस्टेंट रहेगा कम्युनिकेशन, कभी भी हेलुसिनेट नहीं करेगा एलएलएम वगैरह ये सब, ठीक है। इजियर एंड स्केलेबल एंड सिक्योर, इजियर है, स्केलेबल है, सिक्योर है। इजियर क्यों है ये मैं देखो आगे बताता हूँ क्यों इजियर है। अगर नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ, एमसीपी, जैसे एमसीपी आपको बताया कि एमसीपी क्या होता है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। एमसीपी इज ए ओपन प्रोटोकॉल दैट अलाउज LLM to securely connect with external data source and tools, standardized communication, secure by design, extensible ecosystem, ठीक है। तो MCP acts as a bridge between LLMs and your data और tool और service, जो भी आप बोल सकते हो। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ऐसा है कि सपोज आप एक होस्ट हो, ठीक है, आप एक होस्ट हो, फिर आता है एलएलएम, ठीक है, फिर आता है एलएलएम, आप जो भी प्रॉम्प्ट देते हो वो एलएलएम को जाता है, ठीक है। अब एलएलएम क्या करेगा, अगर विदाउट एमसीपी अगर देखोगे, अब एलएलएम डिसाइड करेगा कि मेरे को किसको कॉल करने का है, पोस्टग्रेस को कॉल करने का है, गिटहब को कॉल करने का है, या फिर फाइल सिस्टम देखना है, या फिर स्लैक को करना है, ठीक है, वो एलएलएम अभी डिसाइड करेगा। विद एमसीपी क्या होगा ना, आप सपोज आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, मैं ये वाला दिखाता हूँ आपको, देखो ये वाला देख लो। सपोज आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, आपका एप्लीकेशन में आप प्रॉम्प्ट दोगे, वो जाएगा एलएलएम में, ठीक है, एलएलएम में जाएगा, फिर एक एजेंट होगा बीच में, ठीक है, एजेंट होगा बीच में। वो क्या करेगा, वो अपना एमसीपी ना दो पार्ट में डिवाइड है, क्लाइंट हो गया, सर्वर हो गया, ठीक है। क्लाइंट क्या होगा ना, क्लाइंट पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं सर्वर के साथ डील करूंगा, ठीक है, डायरेक्ट एलएलएम पहुंच नहीं सकता सर्वर के पास, या फिर एजेंट डायरेक्ट सर्वर के पास नहीं आ सकता, ठीक है। सर्वर में क्या होगा ना, सर्वर में अपना टूल सब रहेंगे, ठीक है, जैसे लिस्ट टूल हो गया, रीड टूल हो गया, राइट का टूल हो गया, क्रिएट का टूल हो गया, डिलीट का टूल हो गया, ये सब एक एक टूल्स है, ठीक है। तो सर्वर में ये सब टूल्स रहेंगे अपने, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर प्रॉम्प्ट देते हो अपने एप्लीकेशन में, ये जाता है एलएलएम को, यहाँ पे समझ लो यहाँ पे आता है, तो एलएलएम क्या करेगा ना, एजेंट को कॉल करेगा, और एजेंट क्या करेगा ना, क्लाइंट को कॉल करेगा, ठीक है। क्लाइंट को कॉल क्यों करेगा, क्योंकि अभी एलएलएम के पास, सपोज आपने प्रॉम्प्ट दे दिया क्रिएट ए न्यू फाइल इनसाइड हेलो, सपोज, ठीक है, आपने ये प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, एलएलएम को पता नहीं है कि क्रिएट ए न्यू फाइल इनसाइड हेलो, ये समझ में तो आता है, पर मेरे को करना क्या है, कौन सा टूल चाहिए मेरे को, मतलब कैसे क्रिएट करूंगा मैं, एलएलएम को इतना समझ नहीं है, और उसके पास भी ये पावर नहीं है कि वो एक फाइल बना दे। तो यहाँ पे एलएलएम क्या करता है ना, वो एजेंट को फायर करता है, एजेंट जाता है अपने क्लाइंट के पास कि क्या क्या टूल है अपने पास, ये मेरे को दो। फिर क्लाइंट क्या करता है, अपने सर्वर में कितने टूल्स अवेलेबल है वो पूछता है सर्वर को कि कितने टूल्स अवेलेबल है, ठीक है। फिर सर्वर एक रेस्पॉन्स देता है क्लाइंट को कि मेरे पास इतने टूल्स अवेलेबल है, इतने टूल्स आप लोग यूज कर सकते हो। फिर अब क्या करता है ना, अब अपना क्लाइंट देता है एजेंट को, ठीक है, कि अपने पास इतने टूल्स है, तो अब एजेंट क्या करेगा, फिर से भेज देगा एलएलएम को, ठीक है, फिर से भेज देगा एलएलएम को। अब एलएलएम को समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, तो प्रॉम्प्ट क्या था, क्रिएट ए न्यू फाइल इनसाइड हेलो, ठीक है, एलएलएम को अभी टूल्स मिल चुके हैं कि कौन सा टूल अभी चलेगा, ठीक है। तो एलएलएम के पास इतना पावर है कि वो समझ लेगा कि क्या करना है, क्योंकि उसके पास टूल्स मिल चुके हैं कि क्रिएट करना है, और क्रिएट का टूल वो देखेगा मेरे पास क्रिएट का एक टूल है, ठीक है। तो वो क्या करे ना, तो वो फिर से एजेंट को देगा कि हाँ मेरे को ये टूल्स चलाना है, क्योंकि अ, मतलब यूजर को चाहिए क्रिएट करने का है एक फाइल हेलो के अंदर, तो मेरे को क्रिएट वाला टूल एक चलाना है। तो एलएलएम क्या करेगा, फिर से एजेंट को देगा, फिर एजेंट क्या करेगा, फिर से क्लाइंट को भेजेगा, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे ना, क्रिएट वाला टूल चलाओ, ठीक है। तो फिर क्लाइंट क्या करेगा, फिर सर्वर को करेगा, ये सर्वर को भेजेगा,
फिर सर्वर यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा और वापस कर देगा, फिर से फ्लो फिर से रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अपना फ्लो ऐसा है। चलते हैं यहाँ पे, अब समझते हैं कि प्रोटोकॉल क्या है। तो मैंने आपको फ्लो पहले ही समझा दिया, मेरे को पहले समझाने का नहीं था, मतलब मैंने जो डिसाइड किया था आपको फ्लो बाद में मैं समझाऊँ, पर पर कोई नहीं, पहले ही समझा दिया मैंने फ्लो आपको। पर अब देखते हैं कि प्रोटोकॉल क्या है। एमसीपी इज एक प्रोटोकॉल, जैसे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है, और मैं ये बोलूँगा कि आप हर दिन प्रोटोकॉल को यूज़ करते हो। मतलब यूज़ कैसे करते हैं आप, जो HTTP है वो भी एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एक प्रोटोकॉल है, एक कम्युनिकेशन है इन बिटवीन आवर ब्राउजर एंड आवर एप्लीकेशन। आप SMTP भी यूज करते हो, मैं ये भी बोलूंगा। SMTP भी जब जब मेल वेल में डील करते हो आप, तो उस टाइम आप SMTP को भी यूज करते हो एज ए प्रोटोकॉल। ठीक उसी तरह अपना MCP भी है एक प्रोटोकॉल। ए प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स that defines how data is formatted, transmitted and understood between two system। दोनों सिस्टम के अंदर जो होता है वही है अपना प्रोटोकॉल। जैसे HTTP हो गया, SMTP हो गया, वैसे MCP होगा। ठीक है, तो LLM को कुछ भी लेना देना नहीं है MCP के साथ। ठीक है, LLM बस एजेंट को फायर करेगा, अपना एजेंट फायर करेगा MCP को। ठीक है, बीच में आएगा अपना एजेंट, और एमसीपी एमसीपी खुद से डिसाइड करेगा कि हाँ मेरे को अभी चलाने का है क्रिएट वाला टूल, या फिर रीड वाला टूल, या फिर लिस्ट वाला टूल। वो खुद से सब कुछ एग्जीक्यूट करेगा। बस एमसीपी का क्लाइंट बनेगा और एक सर्वर बनेगा। दो एमसीपी में होते हैं, एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। आप जो भी चीज़ बनाने चाहते हो, जैसे वो पोस्टग्रेस हो गया या फिर गिटहब हो गया, तो उसका भी एक क्लाइंट बनेगा। जैसे गिटहब हो गया, उसका भी गिटहब क्लाइंट बनेगा। ठीक है, एमसीपी का क्लाइंट बनेगा और एक गिटहब का सर्वर भी बनेगा, एमसीपी सर्वर भी बनेगा। अगर पोस्टग्रेस का हुआ तो पोस्टग्रेस का भी क्लाइंट बनेगा, सर्वर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर नेक्स्ट चलता हूँ मैं, यहाँ पे देखो होस्ट, क्लाइंट और सर्वर। होस्ट जो अपना एप्लीकेशन होता है, दैट यूजेस LLM, एग्जाम्पल VS कोड, क्लाउड डेस्कटॉप, ये प्रोवाइड्स EY, जो अपना खुद का एप्लीकेशन होता है जो हमने खुद बनाया है। क्लाइंट हो गया जो अपना MCP क्लाइंट है, लिव्स इनसाइड द होस्ट और एजेंट। ठीक है, मैनेज कनेक्शन विथ MCP सर्वर, तो डायरेक्ट LLM MCP सर्वर के पास नहीं जाता है डेटा लाने के लिए। ठीक है, ये क्लाइंट के थ्रू ही जाएगा, और पहले तो हिट करेगा अपना एजेंट, बीच में आएगा अपना एजेंट। एजेंट सब कुछ मैनेज करेगा यहाँ पे। मैनेज देखो, क्लाइंट में मैनेज कनेक्शन विथ MCP सर्वर, डिस्कवर टूल एंड कॉल देम। ठीक है, टूल को डिस्कवर करना सर्वर में और कॉल करना। ठीक है, सर्वर में देखो MCP सर्वर एक्सपोजेस टूल, रिसोर्स एंड प्रॉम्प्ट। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूट का लॉजिक पूरा लिखा जाता है MCP सर्वर में, इतना समझ लो। ठीक है, बस। अब अगर नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ, अब थोड़ा देखो, अगर आपके दिमाग में अभी एक क्वेश्चन अराइज किया होगा कि अगर एमसीपी अपने को क्यों चाहिए, हम लोग को रेस्ट एपीआई से भी मैनेज कर सकते हैं, अपना एपीआई खुद का लिख के बना सकते हैं और एपीआई फायर कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि एपीआई फायर करने से भी हो जाएगा, पर यहाँ पे देखो एपीआई में क्या दिक्कत आता है कि बिल्ड फॉर ट्रेडिशनल apps, फिक्स्ड एंड पॉइंट, मैनुअल इंटीग्रेशन फॉर ईच सर्विस। वही जो पहले ही बोला था आपको, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पूरा LLM सबको समझेगा, और LLM इतना भी नहीं है, कैपेबल नहीं है, और कभी कभी वो हेलुसिनेट कर देगा, उसका ठीक ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो LLM के ऊपर सब कुछ मतलब हम नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ऑथ फॉर्मेट्स, एरर हैंडलिंग, ये सब भी है। ठीक है, LLM हैज टू नो एपीआई डिटेल, सब कुछ उसको देना पड़ेगा। नॉट डिजाइन फॉर डायनामिक टूल डिस्कवरी, ये हो गया रेस्ट एपीआई। अब MCP में देखो, बिल्ड फॉर AI प्लस LLM इंटीग्रेशन, डायनामिक टूल डिस्कवरी, वन प्रोटोकॉल मेनी सर्वर, consistent format and communication। ठीक है, LLM only needs to know tools, not how they work। वही जो मैं आपको बोला, LLM को बस टूल ही जानना है कि क्या टूल चलाना है, बस।
एलएलएम के पास इतना पावर है, वो खुद से टूल को समझ जाएगा, बस चलाना कैसे है, एग्जीक्यूट करना कैसे है, रिस्पॉन्स कैसे आएगा, वो इतना सब नहीं जानता है। वो उसको बस पता है कि अपने को ये टूल चलाना है बस, सिक्योर सैंडबॉक्स और एक्सटेंसिबली। ठीक है, तो यही था बेसिकली जो मैं बताना चाहता था, जो थियोरेटिकल था यही था। क्योंकि तो एक बेसिक था, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एमसीपी। एमसीपी को हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है, एजेंट क्या है, एलएलएम क्या है। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा कि एमसीपी एलएलएम क्यों यूज करता है। ठीक है, एलएलएम को इतना पावर नहीं है, इतना ऑथोरिटी भी बोल सकते हो, इतना ऑथोरिटी नहीं है कि वो सब मैनेज कर सके खुद से। तो इसीलिए ये जो अपना क्लॉड हो गया, फिर कर्सर हो गया, कीरो हो गया, एंटी ग्रेविटी हो गया, ये सब यूज करते हैं एमसीपी को। ठीक है, बस एलएलएम क्या करेगा, टूल जानेगा, ठीक है, कि ये टूल चलाना है, फिर वो फायर कर देगा, वो जाएगा एमसीपी के पास, एमसीपी क्लाइंट के पास। फिर एमसीपी क्लाइंट पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मेरे को चलाना है एमसीपी सर्वर। जो मेरे को टूल मिला क्रिएट करने का एक फाइल, या फिर रीड करने का एक फाइल, या फिर राइट या फिर डिलीट जो भी करने का एक फाइल, जो भी टूल मेरे को मिला, उसी टूल को मैं एग्जीक्यूट करूंगा जाके एमसीपी सर्वर में। और एमसीपी सर्वर फिर एग्जीक्यूट करने के बाद फिर जैसे फ्लो हुआ था वैसे ही रिटर्न आएगा। धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और नया नया चीज भी ऐड होता जाएगा। अभी तो टूल्स जान रहे हैं कि टूल्स क्या होता है, फिर जानेंगे रिसोर्सेज क्या होता है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं अभी तुरंत सब कुछ एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, उसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। ठीक है, तो अभी तो बस इतना ही जानो थियोरेटिकल के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एमसीपी ऐसे वार करता है। और हाँ, एक चीज़ आपको बताना है कि ये जान लो कि एमसीपी एक जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, एक प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन है, ये समझ लो। आप ये मत समझना कि एमसीपी एक एआई मॉडल है, ये बिल्कुल भी मत समझना। एनसीपी एक एलएलएम है, इसको भी मत समझना। एनसीपी एक डेटाबेस है, इसको भी मत समझना। एनसीपी एक एजेंट फ्रेमवर्क है, इसको भी मत समझना। ठीक है, मतलब ये सब चीज कभी भी दिमाग में मत लाना, ये मिसकॉन्सेप्शन है। ठीक है, तो आई होप ये वाला जो थियोरिटिकल पार्ट है आपका वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं ये समझ के अभी आगे बढ़ रहा हूँ और प्रोजेक्ट की तरफ चलता हूँ। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट में बताना। मैं 100% ट्राई करूंगा आपका जो क्वेरी है उसको रिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट की तरफ, जो अभी हम देखने वाले हैं, जो मैंने एक डेमो दिया था आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में भी और ये वीडियो की शुरुआत में भी। ठीक, तो मैं यहाँ पे वर्कस्पेस इसका नाम लेता हूँ, जो अपना डायरेक्टरी है, जो अपना प्रोजेक्ट है, बेसिकली हम लोग जो बनाने वाले हैं वो है एआई फाइल सिस्टम। ठीक है, तो मैं इसका नाम वर्कस्पेस ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से नाम जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, जितने भी सारे अपने जो फोल्डर स्ट्रक्चर है पहले वो बना लेते हैं, और जो रिक्वायर्ड पैकेजेस अपने को लगेंगे इसके लिए वो मैं रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल में वो वाला चीज़ कर दूंगा। ठीक है, तो पहले तो जितने भी सारे अपने फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको सेटअप कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलूंगा और एक एक करके मैं फोल्डर बना दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फोल्डर बनाऊंगा पहले एजेंट्स। ठीक है, एजेंट्स। ठीक है, और ब्लॉक को यूज करने के लिए आपके पास उसका की भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो ध्यान रखना, वो साइन अप करके ले आना क्रिएट करके की उसका। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा मेन डॉट पी वाई, जहाँ से अपना प्रोजेक्ट चालू होगा। ठीक है, और एक रिक्वायरमेंट डॉट पी एच टी फाइल, रिक्वायरमेंट्स डॉट पी एच टी। तो ये रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल में मैं सब कुछ अपना यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इतने पैकेजेस अपने को लगेंगे। ठीक है, एम सी पी सी एल आई और ये वाला वर्जन यूज़ करना। ठीक है, ये वाला जो मैंने अभी मेंशन किया है इधर, ये वाला वर्जन यूज़ करना। क्रॉक चाहिए अपने को, पाइथन डॉट एन वी चाहिए, पाइडेंटिक चाहिए, पाइडेंटिक सेटिंग्स चाहिए। ठीक है, तो
सेव करना है ये फाइल को, और यहाँ पे चल के हम लोग जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं अपना जितने भी पैकेजेस यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स और TST सही है ना, तो एंटर। तो मैंने अपना ग्रॉक का जो की है और जो मॉडल में यूज़ करने वाला हूँ LLM का, मतलब ग्रॉक का, वो है ये वाला चीज़, ये वाला मॉडल में यूज़ करने वाला हूँ। तो ध्यान रखना, ये वाला मॉडल मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने LLM के लिए, ठीक है। और आपके पास ग्रॉक का की भी होना चाहिए इसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों को आप अपना ENB में ऐड कर दो, ठीक है। और जो कांस्टेंट है वो भी मैं बता देता हूँ कि कांस्टेंट उसका क्या रखना है आपको, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, ठीक है। देखो, जो कांस्टेंट है मैंने जो रखा हुआ है वो है ग्रॉक, ठीक है। ग्रॉक API और की, ये फिर आपको ऐसा कर देना है। और फिर यहाँ पे आपका की जाएगा, यहाँ पे कोड वोट नहीं लगाना है आपको, ठीक है। कोड मोड फिर कुछ भी नहीं लगाना है, जो भी की आएगा ऐसे जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका की वाला, ठीक है। और जो मॉडल में, मॉडल का कांस्टेंट ये है मॉडल नेम, और ये जो अपना मॉडल नेम है ये जाएगा। इसको कॉपी कर देना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना का है, ठीक है। तो मॉडल का नेम ऐसे रहेगा, की उसका जो आएगा वो यहाँ पर जाएगा, बस ये कर देना है आपको .env में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपना जो इंस्टॉलेशन है वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ पे कट करता हूँ, ठीक है। और कट करता हूँ और अब मैं चलता हूँ अपने सर्वर के अंदर, ठीक है। तो पहले हम अपना टूल्स बना लेंगे, ठीक ठीक है। तो टूल्स बना लेंगे एक बार तो बाकी सब इजी रहेगा, ठीक है। तो पहले तो टूल्स बना लेते हैं। तो ये सर्वर के अंदर एक फाइल में बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा मेरा यहाँ पे फाइल सिस्टम, ठीक है, अंडरस्कोर सर्वर .py, ठीक है। ये रहेगा मेरा फाइल का नाम। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले तो फ्रॉम पाथ लीव इंपोर्ट पाथ, क्यों चाहिए वो मैं बताऊंगा, बीट बाय बीट समझाऊंगा। तो देखो, एक एक क्लाइंट देखो, ये क्या करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, पहले समझो, ठीक है। और मैं करूँगा यहाँ पे फॉर्म MCP डॉट सर्वर डॉट फास्ट मैप एम फास्ट MCP, ठीक है, फास्ट MCP इंपोर्ट MCP। ये तो आपको पता होगा, ये पैकेजेस में आता है, ठीक है। जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया ना MCP का, यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। फास्ट MCP को यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ये मेरा फाइल सर्वर है, बस इतना समझ लो, ठीक है। ये मेरा सर्वर है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कोड के अंदर मैं लिखूंगा फाइल सिस्टम, जो अपने MCP को ये बता रहा हूँ कि ये मेरा सर्वर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं अपना फंक्शन लिखूंगा। फंक्शन का नाम जैसे अ, अभी पढ़ने के लिए सारे लिस्ट, मतलब फोल्डर में कितने सारे फाइल्स है उनको पढ़ने के लिए पहले तो लिस्ट का फंक्शन लिखूंगा, टेप लिस्ट टूल्स, ठीक है। ये सारे एक टूल्स हैं, ऐसा भी बना सकते हो या फिर लिस्ट फाइल ये भी बोल सकते हो, ठीक है। लिस्ट फाइल जिसके अंदर अपना डायरेक्टरी होगा, ठीक है। डायरेक्टरी तो होगा स्ट्रिंग में, ठीक। और डायरेक्टरी ये डॉट में क्यों पास कर रहा हूँ, क्योंकि ये वर्कस्पेस में जितने सारे डायरेक्टरी है, मतलब जितने सारे फोल्डर है, बस उनको एक्सेस कर सकूँ, बाकी को नहीं। नहीं तो LLM क्या करेगा, आपके जो जो सी ड्राइवर है या फिर ई ड्राइवर है उसको एक्सेस कर देगा, पूरे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, जो अनसिक्योर है, ठीक है, सिक्योर नहीं है ये। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे मैं उसको बोलूँगा कि गेट सेफ पाथ। और यहाँ पे मैं पाथ, अगर ये पाथ नहीं देते हो, अगर ये वाला जो सिक्योर फंक्शन अगर नहीं बनाते हो, अगर डायरेक्ट आप ऐसे कर देते हो फोल्डर इक्वल्स टू पाथ, और यहाँ पे आपका डायरेक्टरी पास कर दे दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायरेक्टरी पास कर दोगे ना, तो डायरेक्टरी तो कुछ भी हो सकता है, वो सी ड्राइवर हो सकता है, वो ई ड्राइवर हो सकता है, जो भी सिस्टम में आपका, बस उसका लोकेशन मतलब पाथ लाके इधर चिपका दो, वो उसको एक्सेस कर लेगा, ठीक है। अगर आपने परमिशन दिया होगा तो, ठीक है। आपका सिस्टम अगर उस फाइल को, अगर उस डायरेक्टरी को या फिर फोल्डर को परमिशन दिया होगा तो उसको ये एक्सेस कर लेगा, ठीक है। जो कि
सिक्योरिटी कंसर्न है एक, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक क्या करेंगे ना, जो फाइल में जो फोल्डर, जो कोड बेस में हम लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कस्पेस में मैं काम कर रहा हूँ, इसीलिए इसका नाम मैं वर्कस्पेस रखा हूँ, ठीक है। अभी समझ में आया आपको, इसलिए मैं ये इसका नाम ना वर्कस्पेस रखा हूँ, क्योंकि इसी वर्कस्पेस को ही इसको एक्सेस मिलेगा। जो करना है भाई तू यहाँ पे कर, बाहर मत जा इसके, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, पाथ str, ठीक है। जो होगा मेरा यहाँ पे, बस मैं बताऊंगा, ये कुछ नहीं है, ये बस एक कमेंट की तरह ले लो, ठीक है। जो ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसके नीचे करूँगा फुल पाथ। फुल पाथ एक वेरिएबल लूंगा जिसके अंदर इक्वल्स टू जो भी वर्कस्पेस, मतलब ये वर्कस्पेस होगा, ठीक है। और वर्कस्पेस के लिए मैं ऊपर डिफाइन करता हूँ कि मैं जो वर्कस्पेस यूज़ करूँगा ये यही वाला यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं करूँगा पाथ, और यहाँ पे मैं अपना डायरेक्टरी का नाम दूंगा। डायरेक्टरी का नाम मतलब पूरे प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पे वर्कस्पेस मैंने दिया हुआ है, पूरा एंटायर प्रोजेक्ट का मेरा नाम है वर्कस्पेस, तो यहाँ पे मैं सिंपली वर्कस्पेस ऐड कर दूंगा, डॉट रिजॉल्व, ठीक है। डॉट रिजॉल्व, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैंने ऐड किया कि ये पूरे वर्कस्पेस को अभी एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा फुल पाथ और वर्कस्पेस स्लैश पाथ, जो भी आया ऊपर से, मतलब जो भी करना है, मतलब अगर हेलो यहाँ पे जैसे मैंने डेमो में दिखाया था, अभी इसके अंदर एक हेलो फोल्डर में बनाऊंगा, या फिर एमसीपी क्लाइंट का ले लो, ठीक है। तो ये वर्कस्पेस के अंदर है, ये एमसीपी क्लाइंट वर्कस्पेस के अंदर है, तो यहाँ पे वर्कस्पेस स्लैश एमसीपी क्लाइंट ऐसे आएगा, तो इसको भी एक्सेस करो, ठीक है। डॉट रिजॉल्व, रिकॉर्ड नहीं आ रहेगा, रिजॉल्व, और यहाँ पे एक कंडीशन लिखूंगा मैं, इफ नॉट, यार अगर ये होता है, अगर जो फुल पाथ है उसमें अगर वर्कस्पेस मेरा आगे नहीं है, जो अभी मैं पास करूंगा सपोज एमसीपी क्लाइंट, अगर ये वर्कस्पेस के अंदर नहीं आता है, ये बाहर से है, ठीक है, ये बाहर और किसी फोल्डर में है, तो तुम क्या करो ना, यहाँ पे राइज कर दो, क्या करो, वैल्यू एरर, ठीक है, वैल्यू एरर, और कर दो कि एक्सेस एक्सेस डिनाइड कर दे, और अगर होता है तो रिटर्न कर दो फुल पाथ, अगर इसके अंदर से आया है तो, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक गेट से बात करके एक फंक्शन बनाया, जो क्या करेगा, अपने को सिक्योर प्रोवाइड, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ऐसा मान लो कि जो आ, इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, बस उसी के अंदर में मेरे को एक्सेस मिले। और इसको मैं अभी कॉल करूंगा, ये पाथ के जगह इसको कॉल करूंगा, अभी गेट से पाथ, इसके अंदर पास करूंगा मैं अपना डायरेक्टरी, मतलब जो भी मेरे को आया, मतलब हेलो आया या एमसीपी क्लाइंट आया या फिर एजेंट्स आया, जो भी फोल्डर आया वो जाएगा। और यहाँ पे भी चेक लगाऊंगा, इफ नॉट फोल्डर डॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर अगर ये फोल्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो यहाँ पे ये हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। फिर मैं करूँगा इफ नॉट फोल्डर, और एक चेक लगाऊंगा, फोल्डर इच डायरेक्टरी, अगर नहीं होता है, फोल्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो चेक करूंगा। अगर फोल्डर डायरेक्टरी नहीं है तो प्राइस, ये हो गया। फिर मैं अगर सब कुछ सही है, रिटर्न डॉटेड, और इसके अंदर जाएगा अपना आइटम डॉट नेम, यहाँ पे फॉर लूप लगेगा, ठीक है, और आइटम इन फोल्डर, फोल्डर डॉट, यहाँ पे एक इटरेट हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गया लिस्ट फाइल का। लिस्ट फाइल हमने यहाँ पे क्यों बनाया है, ये मान लो ये लिस्ट फाइल, और हाँ,
यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछूंगा कि आपको क्या लगता है, सिर्फ ये वाला जो फंक्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे लिस्ट फाइल, इतना लिखने से अभी एमसीपी क्लाइंट को समझ में आ जाएगा ये एक टूल है? अगर आपने फास्ट एपीआई पढ़ा होगा, अगर फास्ट एपीआई में वहाँ पे जब हम लोग राउटर वगैरह डिक्लेयर करते हैं, राउट्स बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, वहाँ पे हम लोग ऊपर डेकोरेटर पास करते हैं, ठीक है, राउटर। जैसे अगर मैं यहाँ पे फास्ट एपीआई का सिंटेक्स लिखूंगा, जैसे फास्ट एपीआई में सपोज यहाँ पे गेट यूजर करके एक है, बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो गेट यूजर यहाँ पे उसका कोड गया, यहाँ पे रिटर्न वन कर दिया। पर इसको राउटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ऊपर हम लोग पास करते हैं ना, राउटर डॉट गेट, फिर जो भी उसका राउट होता है, ठीक है, ये लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया डेकोरेटर ना। तो अभी क्या होगा ना, अभी फास्ट एपीआई को पता चला कि ये एक राउटर है, ठीक है। वैसे ही वैसे ही सेम टू सेम अभी क्या, अभी एक फंक्शन बनाने में ही हो गया कि अभी एमसीपी को पता चल गया कि ये एक टूल है, वो एक टूल के तरह इसको यूज करे? नहीं, उसको बताना पड़ेगा अभी कि ये जो लिस्ट फाइल है ना, वो एक टूल है, ठीक है। तो उसके लिए अपना एमसीपी डॉट टूल और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन रहेगा। डिस्क्रिप्शन किसके लिए रहेगा, ये रहेगा एलएलएम के लिए। तो ये डिस्क्रिप्शन है अपने एलएलएम के लिए। ये एलएलएम को आप जब प्रॉम्प्ट दोगे ना, तो ये इसी डिस्क्रिप्शन के साथ वो मैच करेगा कि क्या मैच करता है। तो उससे वो जान पाएगा कि हाँ, मेरे को अपने पास ये टूल है, ठीक है, ये टूल है, मैं इस टूल ये टूल से ये काम मेरा बन जाएगा। बस वो टूल को वो पास करेगा, मतलब एमसीपी क्लाइंट को देगा, और एमसीपी क्लाइंट फिर से पास करेगा यहाँ पे जो एमसीपी सर्वर को, ठीक है। और ये लिस्ट फंक्शन जो हमने बनाया है, लिस्ट फाइल करके, ये जो वाला जो फंक्शन है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जितने भी सारे फाइल्स है, ठीक है, जितने भी सारे फाइल्स है वो रीड करके वो देगा, ठीक है। अब बनाऊंगा रीड का, ठीक है, ये रीड करेगा, रीड अंडरस्कोर फाइल, ठीक है, रीड फाइल। और यहाँ पे पाथ, पाथ तो सभी में जाएगा, ठीक है, पाथ के हिसाब से ही हम लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी हम लोग एआई फाइल सिस्टम एजेंट देख रहे हैं। एक लगवाऊंगा फाइल इक्वल्स टू, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, यहाँ से यहाँ तक, और कॉपी, यहाँ से पेस्ट। बस अपने को जो रिटर्न वाला है वही चेंज कर देने का है, ठीक है। ये डायरेक्टरी की जगह ये पाथ होगा, ये इसमें इतना ही फर्क है। बाकी ये रिटर्न का चेंज होगा बस। यहाँ पे रिटर्न होगा फाइल डॉट, यहाँ पे फोल्डर की जगह होगा फाइल, फाइल गेट से पाथ, और फाइल एग्जिस्ट, ये चेक होगा, फाइल एग्जिस्ट, ये चेक होगा। और फाइल नॉट फाउंड एरर जो होगा अपना, पाथ नॉट फाउंड सही है। और यहाँ पे होगा फाइल इज, थोड़ा थोड़ा ही चेक मतलब चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है, इज फाइल, ठीक है, फाइल डॉट इज फाइल। और यहाँ पे जो होगा इज ए डायरेक्टरी एरर, जिसमें अपना जाएगा पाथ, ठीक है, सिंपल पाथ, ठीक है, पाथ जाएगा। और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा, अगर सब कुछ अगर सही है तो रिटर्न रीड टेक्स्ट, रीड करो टेक्स्ट को जितने भी सारे हैं, ठीक है, एनकोडिंग, एनकोडिंग, और UTF 8, ठीक है। ये हो गया रीड फाइल, जो रीड करेगा फाइल को। और इसको भी टूल बनाने के लिए अपने को ऊपर रहना पड़ेगा ही। अगर ये नहीं दोगे ना, ये एज ए फंक्शन ही इसको ट्रीट करेगा, एज ए सिंपल पाइथन फंक्शन, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अगर नहीं दोगे ना, ये टूल में नहीं लेगा इसको, ठीक है। तो इतना समझ लो। टेक्स्ट फाइल, ये डिस्क्रिप्शन है अपना एलएलएम के लिए, ठीक है, वो समझें, वो समझने के लिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, सेम चीज़ को, नहीं, यहाँ पे थोड़ा चेंज है क्रिएट में, ठीक है, क्रिएट में थोड़ा चेंज है, वो चेक लगाऊंगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं, बस वही चेक करूंगा यहाँ पे।
पेरेंट्स ट्रू और एग्जिस्ट ओके ट्रू। फिर यहाँ पे ये हो गया। फिर मैं करूँगा फाइल डॉट टॉच। टॉच मतलब क्रिएट कर दो फाइल को, क्रिएट फाइल देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्रिएट करो दो फाइल को, ठीक है? और एग्जिस्ट होके ट्रू कर दो और फिर रिटर्न कर दो अगर फाइल क्रिएट हो गया। तो फिर पाथ क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है? और इसको भी ऊपर को टूल बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है? यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग देंगे जो मैसेज है एलएलएम को जो जाएगा, क्रिएट एन एम्प्टी फाइल, ठीक है? ये मैसेज आएगा। और अपना हो गया लिस्ट का, हो गया लिस्ट फाइल रीड है, क्रिएट हो गया। फिर हम देखेंगे राइट और डिलीट का, बस और दो बाकी है, राइट और डिलीट। जो होगा डेफ राइट फाइल जिसमें पास होगा अपना पाथ, जो होगा एस और इसमें पास होगा एक एक्स्ट्रा चीज़, वो होगा कंटेंट, मतलब जो राइट करना मैं चाहता हूँ वो वाला चीज़, कंटेंट पास होगा। और यहाँ पे फाइल इक्वल्स टू गेट सेव पाथ, और यहाँ पे पास होगा। और यहाँ पे चेक करूँगा ई पेरेंट डॉट एम के टी आई आर, ठीक है? अगर एग्जिस्ट है तो पेरेंट्स टू एंड एग्जिस्ट ओके, ठीक है? एग्जिस्ट ओके ट्रू। अब जाके क्या कर, फाइल डॉट राइट टेक्स्ट, ठीक है? जो भी एलएलएम अपने को टेक्स्ट देगा कंटेंट में, कंटेंट में उसको अरे कंटेंट में, ठीक है? कंटेंट जो भी देगा उसको राइट कर और क्या कर, इनकोडिंग। अगर ये हो गया तो रिटर्न एफ और पाथ यहाँ पे कर दे कि अपडेट सक्सेसफुली, और इसको भी एज ए टूल ट्रीट करना पड़ेगा। तो टूल ट्रीट करने के लिए अपने को ऊपर से लाना पड़ेगा, ये कॉपी करके यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसमें करता हूँ जो मैसेज है अपना जो एलएलएम को जाएगा, वो ये जाएगा राइट कंटेंट इनटू ए फाइल, ये जाएगा। बस अब ये राइट का हो गया। अब देखना है डिलीट का, मतलब फाइल डिलीट का, ठीक है? तो फाइल डिलीट का देखने के लिए मैं यहाँ पे करूँगा डेव डिलीट फाइल, के अंदर जाएगा पाथ एस टी आर, तो एज ए स्ट्रिंग जाएगा। फिर फाइल गेट से पाथ, पाथ जो आएगा मतलब जो भी आप डिलीट करना चाहते हो, इफ नॉट फाइल डॉट एग्जिस्ट, और वो फाइल है ही नहीं, ठीक है? तो राइज कर दूंगा एक एरर को, फाइल नॉट फाउंड एरर, जिसके अंदर होगा कि पाथ, पाथ नॉट फाउंड, ठीक है? सिंपल। और अगर फाउंड होता है तो अनलिंक लिंक कर देना, ये डिलीट हो जाएगा। और रिटर्न, ठीक है? और रिटर्न पाथ डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है? अब इसको एक टूल बना दो, एम सी पी डॉट टूल, ठीक है? एम सी पी डॉट टूल, और यहाँ पे इसको कर दो कि डिलीट ए फाइल, ठीक है? ये कर दो और यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा, इफ नेम इक्वल्स टू मेन, ठीक है? तो अगर मैं इसको चलाने चाहूँ तब भी, तब जाके ये रन हो, ठीक है?
तो इसको रन तो करना पड़ेगा ना, तो वार स्पेस डॉट mkdir, ठीक है। तो वार स्पेस mkdir एग्जिस्ट, ओके, ठीक है, true। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ जो वार स्पेस है अपना, ये एग्जिस्टेड है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब मैं करूँगा mcp डॉट रन, मतलब जब अब ये फाइल को रन करोगे तब ये जाके स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बस ये सर्वर का कोड इतना ही था, सर्वर अपना सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, अभी इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और ये इसमें कुछ एरर वगैरह है कि नहीं, ये पहले तो चेक कर लेता हूँ पहले, ठीक है। ये ये सही है, पहले तो चेक कर लो इसमें कुछ एरर है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे cd करके सर्वर के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे पाइथन फाइल सिस्टम सर्वर डॉट py करके रन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको रन करता हूँ ना, तो अगर आप यहाँ देखोगे, देखो यहाँ पे वर्कस्पेस करके एक फोल्डर जनरेट हो चुका है, ठीक है। इसने जनरेट कर दिया है वर्कस्पेस करके। इसका मतलब ये जो अपना वर्कस्पेस है ये काम ही नहीं कर रहा है। तो काम कैसे करेगा, यहाँ पे हमने वर्कस्पेस दिया है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है ना अपने मेन को। अभी वर्कस्पेस अगर नहीं मिलता है तो ये जनरेट कर देगा, तो इसीलिए वो जनरेट कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये वर्कस्पेस की जगह, ठीक है, यहाँ से इसको कट करता हूँ पहले, ठीक है। और और ये वर्कस्पेस की जगह यहाँ पे कर देता हूँ डॉट, ठीक है। डॉट मतलब इसी डायरेक्टरी में वो, मतलब उसको मिल जाएगा अपना जो डायरेक्टरी का नाम है, पूरा एंटायर प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है वर्कस्पेस। तो हमने क्या ना किया था ना, यहाँ पे स्पेसिफिकली वर्कस्पेस नाम दे दिए थे। तो नाम जो दे दिया था वो क्या कर रहा था, इसके अंदर ही ढूंढ रहा था, ठीक है, सर्वर के अंदर। तो इसीलिए दिक्कत आ रहा था। तो मैं ये जो वर्कस्पेस उसने जनरेट किया था, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, ठीक है। अगर मैं फिर से ये सर्वर के अंदर करूँगा, रन करूँगा अपने फाइल को, वही फाइल सिस्टम सर्वर को, यहाँ पे देखो अभी वो वर्कस्पेस वाला फोल्डर नहीं आएगा। क्योंकि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी वो रूट में ढूंढेगा जाके, और रूट रूट में उसको वर्कस्पेस वाला, ये जो वाला जो नाम है अपना, जो फोल्डर का नाम है, मतलब प्रोजेक्ट का नाम है वर्कस्पेस, उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया सर्वर का। अब हम बनाएंगे क्लाइंट, अपना क्लाइंट का देखेंगे, ठीक है। सॉरी, इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा क्लाइंट डॉट पी वाई करके, क्लाइंट डॉट पी वाई, ठीक है। क्लाइंट डॉट पी वाई करके फाइल बना दिया इसके अंदर। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे फ्रॉम फ्रॉम एम सी पी इम्पोर्ट क्लाइंट सेशन, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। एस टी डी, एस टी डी, हाँ ये करना पड़ेगा, ठीक है। एस टी डी आई ओ इनपुट आउटपुट सर्वर पैरामीटर, इसको करना पड़ेगा एंटर। और क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम एम सी पी डॉट क्लाइंट डॉट क्लाइंट डॉट एस टी डी। फिर यहाँ पे मैं करूँगा क्लास एम सी पी क्लाइंट, एमसीपी क्लाइंट नाम से एक क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर मेरा रहेगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और ये क्यों लिख रहा हूँ मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे रहेगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, यहाँ पे सेल्फ डॉट सर्वर अंडरस्कोर पाराम्स, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर रहेगा मेरा एस टी डी आई ओ सर्वर पैरामीटर्स, और इसके अंदर मेरा जाएगा कॉमा। बेसिकली इस लाइन से आपको पता चल जाएगा कि मतलब ये वाला चीज़ मैं क्यों लिख रहा हूँ, पाइथन, ठीक है। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में मैं पास करूँगा यहाँ पे सर्वर 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 स्लैश फाइल सिस्टम सर्वर डॉट पी वाई,
तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये वाला चीज़ मैं यहाँ पे क्यों लिखा और ये वाला चीज़ मेरा क्या काम करेगा। बेसिकली कुछ नहीं, ये अपना जो फाइल सिस्टम अंडरस्कोर सर्वर पी है उसको रन करेगा, ठीक, और कुछ नहीं करेगा। और यहाँ पे रहेगा सेल्फ डॉट सेशन इक्वल्स टू नॉन, फिर रहेगा मेरा सेल्फ डॉट एच टी डी आई ओ इक्वल्स टू, ठीक है। और फिर मेरा रहेगा यहाँ पे एसिंग फंक्शन एक बनाऊंगा, डेफ कनेक्ट करके एसिंग फंक्शन बनेगा जिसमें पास करूंगा मैं सेल्फ, और इसके अंदर मेरा रहेगा सेल्फ। ये वाला चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ ना, अभी इसको ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एमसीपी को समझने के लिए ये वाला जो 4-5 लाइन कोड अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। एच टी डी आई ओ, एच टी डी आई ओ क्लाइंट, ठीक है, सेल्फ डॉट सर्वर पारम्स। ये तो आपको पता चल गया कि ये वाला चीज़ ये वाला रन करेगा अपना, मतलब क्लाइंट को रन करेगा। और यहाँ पे रीड राइट इक्वल्स टू आउवेट सेल्फ डॉट एच टी डी आई ओ, और यहाँ पे मैं करूँगा ये वाला चीज़, ये वाला क्या करेगा ना, ये रन करेगा अपने सर्वर को, और एच टी डी आई ओ मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ये वाला चीज़ कराएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा सेल्फ डॉट सेशन इक्वल्स टू क्लाइंट सेशन, और इसमें पास करूँगा वही अपना रीड और राइट का, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा अवेट सेल्फ डॉट सेशन, सेल्फ डॉट सेशन डॉट, हाँ ये वाला चीज़, ये क्या कराएगा कि अब देखो ये वाला जो नेक्स्ट लाइन होगा ना, इससे पता चल जाएगा कि ये वाला चीज़ क्या होगा। अभी क्या होगा ना, अपना इनिशियलाइजेशन होगा। इनिशियलाइजेशन मतलब ये एक दूसरे के साथ अब बात करेंगे, कौन कौन, मतलब क्लाइंट और सर्वर। ये पहले कनेक्ट करेंगे यहाँ पे अपना जो कनेक्शन होगा वो मतलब चालू होगा, ठीक है। एच टी डी आई ओ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा, रीड राइट ऑपरेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके थ्रू वो कनेक्ट करेगा और इसके थ्रू अपना जो कम्युनिकेशन है वो बिल्डअप होगा, ठीक है। इसके थ्रू वो रन करेगा और इसके थ्रू अपना कम्युनिकेशन बिल्डअप होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कनेक्ट का जो फंक्शन है। और फिर मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा जो क्या करेगा अपने जितने भी सारे टूल्स है सर्वर में, अब तो कनेक्ट हो गया ना, तो अभी मेरे को चाहिए जितने भी सारे टूल्स है मेरे सर्वर में, ठीक है। मतलब जो फाइल सिस्टम अंडरस्कोर सर्वर, मतलब यहाँ पे जो हमने बनाया है, यहाँ पे जो टूल्स है मेरे, यहाँ पे रीड फाइल हो गया है, लिस्ट फाइल हो गया, क्रिएट फाइल हो गया, ये एक टूल है हमने बनाया था। तो ये टूल्स को अब मैं मतलब गेट करूँगा, ठीक है। इसके लिए ये वाला फंक्शन लिख रहा हूँ, तो इसमें करूँगा रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट और सेल्फ डॉट सेशन डॉट लिस्ट अंडरस्कोर टूल्स, ठीक है। तो जितने भी सारे टूल्स है अभी मेरे को यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब सर्वर में जितने भी सारे टूल्स हैं मेरे वो सारे मिल जाएंगे। और आपको मैंने पहले भी बताया था, अब टूल्स को लेके मैं क्या करूँगा, एलएलएम को पास करूँगा टूल्स को, क्योंकि एलएलएम को पास करूँगा टूल्स, पहले तो एक एजेंट बनेगा, वो मैं दिखाऊंगा कि एजेंट जब, पहले एक क्लाइंट को सेटअप होने दो, फिर हम बनाएंगे अपना एजेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कॉल लिस्ट टूल्स वाला, ठीक है, ठीक है। तो और एक एसिंग फंक्शन यहाँ पे बनाऊंगा जो क्या होगा, कॉल करेगा टूल्स को, टूल कॉल, यहाँ पे मैं सेल्फ और पास करूंगा टूल नेम, ठीक है, जो होगा मेरा एच टी आर, और आर्ग्यूमेंट जो भी होगा, आर्ग्यूमेंट्स जो होगा मेरा टेस्ट, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, अपना टूल को कॉल होगा, वो सब मैं दिखाऊंगा, कनेक्शन आपको पूरा फ्लो एकदम दिखाऊंगा। पहले आप ये क्या क्या, एक एक लाइन क्या क्या काम करते हैं पहले ये बता देता हूँ, फिर जब पूरा बिल्ड मतलब जैसे पूरा बना लेंगे ना, फिर कहाँ से
कहाँ गया, फिर कहाँ क्या हुआ, सब कुछ मैं दिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो ये हुआ सेल्फ डॉट सेशन डॉट कॉल टूल, ठीक, बेसिकली कॉल करेगा अपने टूल को। कहाँ पे कॉल करेगा, ये जाएगा अपने सर्वर में, टूल नेम के साथ जाएगा, और जो आर्ग्यूमेंट है वो पास करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, और एक फंक्शन बनाऊंगा मैं इसके नीचे, जो होगा मेरा डेव क्लोज। जो कनेक्शन बिल्ट हुआ था, जो कनेक्ट हमने किया था ऊपर, जो कनेक्शन सर्वर के साथ बिल्ट हुआ था, वो फिर से बंद तो होगा ना, तो ये अभी बंद होगा। तो इफ सेल्फ डॉट सेशन, ठीक है, अगर सेशन है तो उसको करता हूँ आउट सेल्फ डॉट सेशन, और इसको बंद कर दो एग्जिट, ठीक है, एग्जिट कर दो, और फिर से सबको नॉन बना दो, ठीक है। और इफ जो अपना stdio है उसको भी अब बंद कर दो, जब जरूरत पड़ेगा तभी रन करना, अननेसेसरी इसको रन मत करना, ठीक है। तो सेल्फ डॉट stdio, और ये होगा ए एग्जिट, ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम होगा। तो देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ये देखो जो क्लोज है ना, ए एग्जिट, एग्जिट मतलब क्लोज हुआ, ठीक है, ए एंटर मतलब अभी कनेक्शन बिल्डअप हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो बस ये था क्लाइंट का कोड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एजेंट वाला, एजेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस प्रोजेक्ट के हिसाब से, क्योंकि अपना एजेंट ही सब कुछ अभी हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं अपना एजेंट, तो यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, और एजेंट्स के अंदर में चलता हूँ, ठीक है। एजेंट्स के अंदर एक फाइल बनाता हूँ, जिसका नाम मैं रखूँगा फाइल सिस्टम अंडरस्कोर एजेंट, ठीक है, डॉट py, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा, हाँ, पहले तो एजेंट से पहले मैं क्या करता हूँ ना, अपना एलएलएम सेट कर देता हूँ, अपना एलएलएम सेट कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एजेंट में हम लोग एलएलएम को पास करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे एलएलएम की ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, एलएलएम को सेट करता हूँ, तो यहाँ पे चलता हूँ, जो llm.py नाम से जो फाइल में हमने बनाया था, यहाँ पे कर देता हूँ पहले इम्पोर्ट जेसन, ठीक है, इम्पोर्ट जेसन। फिर मैं करूँगा फ्रॉम ग्रॉक, हम जो एलएलएम यूज़ कर रहे हैं वो है ग्रॉक, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ग्रॉक इम्पोर्ट ग्रॉक, ठीक है, फ्रॉम कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग में हमने नहीं किया है अभी तक, ठीक है, कॉन्फ़िग पहले बनाएंगे फिर सेटअप करेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्ट आइडेंटिक सेटिंग्स इन, सॉरी, फ्रॉम आइडेंटिक सेटिंग्स इम्पोर्ट बेस सेटिंग्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको ही यूज़ करेंगे, तो डायरेक्ट डॉट एन का जो था ना, जो ओ एस यूज़ करके हम लोग कर रहे थे गेट एन बी करके, वो हम लोग नहीं करेंगे, ये जो आइडेंटिक सेटिंग्स है इसको ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे होगा अपना सेटिंग्स, ठीक है, सेटिंग्स कॉन्फ़िग टेस्ट, यहाँ पे स्पेलिंग कुछ गड़बड़ हो गया ना, अच्छा इम्पोर्ट यहाँ पे फ्रॉम, हाँ, सेटिंग्स, सेटिंग्स कॉन्फ़िग टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा मैं सेटिंग्स, ठीक है, और यहाँ पे पास करूंगा मैं बेस सेटिंग्स, ठीक है, और फिर मैं कर दूंगा जो ग्रॉक एपीआई है अपना, और फिर सेटिंग्स ऑब्जेक्ट सी टी टी है, सेटिंग्स इक्वल्स टू सेटिंग्स, कॉल कर दूंगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे इस पे क्या दिक्कत हो गया, डॉट एन बी, अच्छा यहाँ पे कॉमा नहीं है, ठीक है। अब हो गया है अपना कॉन्फ़िग, अब चलते हैं एलएलएम में, ठीक है। तो एलएलएम में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िग को ले आएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करके कॉन्फ़िग इंपोर्ट अपना सेटिंग्स,
ठीक है। और क्लास बनाऊंगा LLM करके, जिसके अंदर अपना होगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा सेल्फ डॉट क्लाइंट। ठीक है। सेल्फ डॉट क्लाइंट इक्वल्स टू ग्रॉक, क्योंकि यहाँ पे उसको देना तो पड़ेगा ना जो API की उसका। ठीक है। तो ग्रॉक, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा उसका API की इक्वल्स टू ये आएगा कहाँ से, सेटिंग्स से। तो सेटिंग्स डॉट मॉडल अंडरस्कोर नेम। ठीक है। फिर अपना कंस्ट्रक्टर हो गया है सेटअप। अब मैं करूँगा एक फंक्शन डेव, और इसका होगा बिल्ड सिस्टम प्रॉम्प्ट। बेसिकली एक प्रॉम्प्ट दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे सेल्फ टूल्स। टूल्स यहाँ पे मैं क्यों पास कर रहा हूँ आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि LLM क्या करेगा, टूल्स तो लेगा ना। तो टूल्स जब मिलेगा उसको, तब जाके इसके पास वो पावर है। टूल्स मिलने के बाद ही वो मतलब जान सकेगा कि जो भी हम लोग प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कौन सा टूल चलाने का है। ठीक है। तो इसीलिए हम अपने को यहाँ पे LLM को अपना टूल्स पास करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है अपने प्रॉम्प्ट को। ठीक है। प्रॉम्प्ट बेसिकली ये है कि यू आर एन AI फाइल सिस्टम असिस्टेंट, यू आर यूज टू फॉलोइंग दिस टूल। ये टूल्स को यूज करेगा। तो ठीक है। और जो जैसे होगा ना, जो एक जेसन की तरह होगा, मतलब जब ये LLM यूज करेगा, ये ऐसे बनाता है टूल्स को। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया है कि इफ ए टूल इज नीडेड रेस्पॉन्ड ओनली विथ वैलिड जेसन। और वैलिड जेसन क्या है, ऐसे मतलब टूल्स लिस्ट फाइल, सपोज लिस्ट फाइल को यूज करना चाहता है। ठीक है। मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया है, सपोज एक प्रॉम्प्ट दिया है कि गिव मी लिस्ट ऑफ फाइल इनसाइड माय MCP क्लाइंट। ठीक है। तो ये क्या करेगा, लिस्ट फाइल जो टूल होगा उसको यूज करेगा। ठीक है। और जो डिरेक्टरी होगा, मतलब जो डिरेक्टरी हमने यहाँ पे यूज किया है वो अपना रूट डिरेक्टरी है, मतलब वर्कस्पेस डिरेक्टरी है बेसिकली। ठीक है। तो ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिस्ट फाइल का मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, राइट फाइल का भी वैसा होगा, रीड का भी वैसा होगा। अगर यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से वो डिसाइड करेगा। ठीक है। फिर नेवर एक्सटेंड एनीथिंग, और कुछ भी अपने को नहीं चाहिए, बस इतना कम कर दो। ठीक है। तो ये हो गया प्रॉम्प्ट अपना। अब क्या करना पड़ेगा, अब एक नया फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा चार्ट, और उसकी में पास होगा अपना सेल्फ प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट, और जो होगा STR, और टूल्स टूल्स पास होंगे। ये क्या करेगा, समझाता हूँ ये क्या करेगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट बिल्ड बिल्ड सिस्टम प्रॉम्प्ट को कॉल करेगा, बिल्ड सिस्टम प्रॉम्प्ट, और इसमें पास करेगा अपना टूल्स, दो टूल्स, और रेस्पॉन्स इक्वल्स टू सेल्फ डॉट क्लाइंट क्लाइंट डॉट चार्ट डॉट कंप्लीशन। बेसिकली अपना LLM यहाँ पे कॉल हो रहा है और कुछ नहीं। कंप्लीशन डॉट क्रिएट, और यहाँ पे मॉडल, मेरा जो मॉडल मैंने यहाँ यूज़ किया था टॉक के लिए, यहाँ पे जाएगा अपना मॉडल। ठीक है। और मैसेज होगा इक्वल्स टू, यहाँ पे अपना होगा सिस्टम एक, और एक होगा यूज़र। ठीक है। सिस्टम, और जो अपना सिस्टम का प्रॉम्प्ट है वो इसमें जाएगा। ठीक है। सिस्टम का प्रॉम्प्ट मतलब ये जो हमने यूज़ किया था सिस्टम वाला प्रॉम्प्ट, यहाँ पे पास किया था ना सिस्टम प्रॉम्प्ट, हाँ ये वाला, जो इसको कॉल करने के बाद जो प्रॉम्प्ट आएगा यहाँ से, जो बिल्ड सिस्टम प्रॉम्प्ट को ये कॉल करेगा,
इसको, और ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इसको इसको ये पास करेगा सिस्टम में। और जो यूज़र यूज़र क्या होगा, रोल, यहाँ पे होगा यूज़र पे कंटेंट, अपना जो प्रॉम्प्ट है यहाँ पे जाएगा, ठीक है, प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे होगा कॉमा, सही तो है, यहाँ पे लिखते हैं इसको, ठीक है, पहले पूरा लिख देते हैं। और ये होगा रिटर्न जेसन डॉट डॉट्स, और इसमें अपना पास होगा, जो भी रेस्पॉन्स आएगा अपने को मिलेगा, ठीक है। जो भी रेस्पॉन्स हमने प्रॉम्प्ट दिया होगा, रेस्पॉन्स फुलफिल होने के बाद, मतलब सारा कुछ होने के बाद अपने को मिलेगा ना। तो रेस्पॉन्स चॉइसेस जीरो डॉट मैसेज डॉट कंटेंट, इंडेंटेशन का कुछ एरर है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, ठीक है। अपना एलएलएम भी सेटअप हो चुका है। तो अब बचा अपना फाइल सिस्टम एजेंट, ठीक है। एजेंट का बहुत ही ज़्यादा छोटा सा कोड है, बस वो डील करेगा अपने एमसीपी क्लाइंट के साथ, जो होगा फिर एलएलएम को पास कर देगा, ठीक है। तो चलते हैं फाइल सिस्टम अंडरस्कोर एजेंट के पास। यहाँ पे पहला चीज़ करूँगा, मैं एलएलएम को इंपोर्ट करूँगा। पहले एलएलएम इंपोर्ट एलएलएम जो क्लास है उसको इंपोर्ट कर दूँगा, और यहाँ पे क्लास बनाऊँगा जिसका होगा नाम फाइल सिस्टम एजेंट, ठीक है। और यहाँ पे होगा चैप्टर इनिट और सेल्फ क्लाइंट, ठीक है। और यहाँ पे सेल्फ डॉट क्लाइंट टू क्लाइंट, ठीक है। और सेल्फ डॉट एल एल एम टू एल एल एम, ठीक है, ये वाला कॉल होगा। फिर एक एसिंग फंक्शन बनाऊंगा चार्ट नाम से, जिसके अंदर पास होगा अपना सेल्फ और प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट पास होगा, ठीक है। यहाँ पे टूल्स इक्वल्स टू, जो टूल्स लाएगा अपना, जाएगा अभी एजेंट जाएगा इसके पास, क्लाइंट के पास, एमसीपी क्लाइंट के पास, फिर वो जाएगा सर्वर के पास, ठीक है। तो सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट लिस्ट टूल, ठीक है, लिस्ट टूल ये जाएगा क्लाइंट के पास, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लाइंट में लिस्ट टूल लिखा हुआ है मैंने, लिस्ट टूल। तो ये हुआ। अब होगा डिसीजन, डिसीजन इक्वल्स टू से, मतलब यहाँ पे अपना एलएलएम कॉल होगा, जो भी टूल्स मिलेगा, ठीक है, जो भी टूल्स यहाँ से मिलेंगे एजेंट को, ये क्या करेगा ना, अपने इसको कॉल करेगा, इसको अपने एलएलएम को कॉल करेगा यहाँ से। तो एलएलएम डॉट चार्ट, एलएलएम डॉट चार्ट, और इसमें पास कर देगा प्रॉम्प्ट और टूल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैं चलूँगा यहाँ पे एलएलएम में, ये चार्ट को कॉल करेगा, और यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट और टूल्स, जितने भी सारे टूल्स आ रहे हैं यहाँ पे पास होगा, फिर ये जाएगा बिल्ड सिस्टम प्रॉम्प्ट यहाँ पे। तो इसके थ्रू, इस प्रॉम्प्ट के थ्रू वो यहाँ पे चूज करेगा कि हाँ, कौन सा टूल काम कर सकता है, जो यूजर ने प्रॉम्प्ट दिया है, कौन सा टूल वहाँ पे लग सकता है, ठीक है, वो डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे मैंने एलएलएम को कॉल किया, ठीक है। आप हो सके तो यहाँ पे वो भी देख सकते हो, डिसीजन क्या आता है वो भी देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ में मैं करूँगा टूल इक्वल्स टू डिसीजन, ठीक है, डिसीजन। और डिसीजन लिया मतलब कौन सा टूल कॉल होगा, ठीक है, कौन सा टूल कॉल होगा, मतलब एलएलएम ने क्या डिसाइड किया, मतलब मैंने तो उसको सारे टूल दे दिए और प्रॉम्प्ट भी दे दिया, एजेंट ने क्या किया, जब एजेंट ट्रिगर हुआ पहली बार, ये गया टूल्स लाने के लिए क्लाइंट से, फिर क्लाइंट गया सर्वर से टूल्स लाया, फिर क्लाइंट ने रिटर्न कर दिया एजेंट को, एजेंट को सारे टूल्स यहाँ पे मिल चुके हैं टूल्स में।
फिर टूल्स के जरिए ये क्या किया, एलएलएम को भेज दिया, सारा टूल्स दे दिया और उसके साथ प्रॉम्प्ट भी, ठीक है, जो मैंने दिया होगा प्रॉम्प्ट। तो ये क्या किया, एलएलएम में गया, सिस्टम प्रॉम्प्ट जो हमने दिया था, सारे टूल्स को लिया और अपना जो प्रॉम्प्ट है उसके साथ मैच किया, ठीक है, कौन सा टूल अपना काम कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डिसीजन टूल, एक एक टूल को उसने चूज किया, एक टूल चूज करेगा, ठीक, एक टूल चूज किया अभी के लिए एक टूल। तो कोर्स में जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो मल्टीपल टूल्स भी देखेंगे। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स इक्वल्स टू डिसीजन और आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट, और यह फिर से कॉल करेगा अपना क्लाइंट को, क्लाइंट डॉट कॉल टूल। कॉल टूल से तो आपको पता चल गया होगा कि किसको कॉल होगा, क्लाइंट को कॉल होगा। एलएलएम में एलएलएम ने डिसीजन ले लिया, हाँ, कॉल हुआ अपना क्लाइंट, फिर यहाँ पे जाएगा आर्ग्यूमेंट के साथ, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, पास होगा, और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो सिंपली यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। बस इतना ही था अपना फाइल सिस्टम एजेंट, ये एजेंट जो अपने बीच में रहेगा एलएलएम और एमसीपी क्लाइंट के बीच में, ठीक है। फिर हम लोग अब तो सारी चीज़ हो चुके हैं, क्लाइंट भी हो चुका है, फाइल सर्वर भी अपना हो चुका है, डॉट इन भी हो चुका है, कन्फिग भी हो चुका है, एलएलएम भी हो चुका है। बस अब ना मेन फाइल को सेटअप करना बाकी है। बहुत इजी है मेन फाइल को सेटअप करना, बस यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे एसिंक आईओ को, ठीक है, एसिंक आईओ, ठीक है, फ्रॉम और एजेंट्स डॉट फाइल सिस्टम एजेंट्स, इंपोर्ट फाइल सिस्टम एजेंट्स, ठीक है। एजेंट्स को मैंने इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे, यहाँ से जो एजेंट को यूज़ किया था ना क्लास को, बस उसी को इंपोर्ट किया है यहाँ पे मेन में, ठीक है। और यहाँ पे बनाऊंगा एसिंग फंक्शन, एसिंग मेन, ये फंक्शन में लिखूंगा क्लाइंट एमसीपी, क्लाइंट एमसीपी क्लाइंट, ठीक है। और एमसीपी क्लाइंट को भी यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा, एमसीपी क्लाइंट डॉट क्लाइंट इंपोर्ट एमसीपी क्लाइंट, ठीक है, एमसीपी क्लाइंट और आउटवेट क्लाइंट डॉट कनेक्ट, कनेक्ट एंड हुआ कनेक्ट एजेंट इक्वल्स टू फाइल सिस्टम एजेंट क्लाइंट, ठीक है। फिर प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू इनपुट, मतलब जो भी प्रॉम्प्ट में दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूंगा पास योर प्रॉम्प्ट, रो पास योर प्रॉम्प्ट, ठीक है। फिर मैं करूँगा रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट एजेंट डॉट स्टार्ट प्रॉम्प्ट, एलएलएम को कॉल होगा, फिर जो रिस्पॉन्स आएगा प्रिंट रिस्पॉन्स, जो एलएलएम से जो रिस्पॉन्स आएगा वो, फिर मैं करूँगा इसको क्लोज, बस क्लाइंट डॉट क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ नेम इक्वल्स टू मेन, ठीक है, अगर मेन हुआ तो अपना ये वाला जो कोड है वो चलेगा, ऐसे का ही वो डॉट रॉन मेन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेव करता हूँ, आई होप सारी चीज़ अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन हो चुके हैं, और अब हम देखने वाले हैं अपना प्रोजेक्ट का, मतलब जो भी हमने सोच समझ के बनाया है वो देखने वाले हैं, ठीक है। पहले हमने थ्योरी समझा, फिर एमसीपी समझा, एमसीपी क्लाइंट क्या है समझा,
फिर एमसीपी सर्वर क्या है समझा, एजेंट्स को समझा, एलएलएम को समझा। ठीक है, ये सब कुछ समझने के बाद हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट को बनाया है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे चलूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, यहाँ पे चलूँगा और पूछता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे पहले तो अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देता हूँ, main.py। ठीक है, और यहाँ पे उसको पूछूंगा कि एमसीपी क्लाइंट के अंदर कितने फाइल्स है वो मेरे को दो। ठीक है, या फिर सर्वर्स के अंदर। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक फोल्डर भी जनरेट कर सकता हूँ, मतलब बना सकता हूँ, और उसके अंदर रैंडम फाइल दो बना सकता हूँ और पूछ सकता हूँ। इसमें पहले देखते हैं, फिर एक फोल्डर बना के देखेंगे। ठीक है, लिस्ट ऑल फाइल्स इनसाइड द एमसीपी क्लाइंट। ठीक है, अगर एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखो ये तो टूल्स अपना, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे एजेंट में, फाइल सिस्टम एजेंट में, यहाँ पे देखो हमने प्रिंट लगवाया हुआ था डिसीजन, क्या डिसीजन लेता है एलएलएम। तो एलएलएम ने क्या डिसीजन लिया यहाँ पे, टूल्स जो चलेगा वो चलेगा लिस्ट फाइल, और जो आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट में अपना आ रहा है डायरेक्टरी, जो मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है एमसीपी क्लाइंट। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी को पास कर दिया यहाँ पे। तो ये गया अभी कॉल टूल, मतलब ये गया क्लाइंट के पास। ठीक है, क्लाइंट ने क्या किया, कॉल टूल में आया, कॉल टूल में आके ये फिर कॉल टूल गया अपने सर्वर के पास। सर्वर के पास क्या लेके गया, टूल नेम क्या है, लिस्ट फाइल, आर्ग्यूमेंट क्या है, एमसीपी क्लाइंट। तो सर्वर के पास जैसे गया लिस्ट फाइल में, ठीक है, टूल नेम जो लिस्ट फाइल था, लिस्ट फाइल में यहाँ पे अपना जितने भी सारे फाइल्स है इसके अंदर एमसीपी क्लाइंट के अंदर वो आ चुके हैं। देखो यहाँ पे अगर देखोगे ये वाला, देखो जो रिजल्ट है अपना क्लाइंट डॉट पी वाई नाम से फाइल है। देखो क्लाइंट डॉट पी वाई नाम से फाइल है एमसीपी क्लाइंट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, न्यू फोल्डर करके, सपोज हेलो करके फोल्डर बनाता हूँ, और उसके अंदर रैंडमली दो फाइल जनरेट कर देता हूँ, abc.py और swayze.py। ये दो फाइल जनरेट कर दिया। अब मैं पूछूंगा कि हेलो के अंदर कितने फाइल से दो मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही लिस्ट ऑल फाइल्स इनसाइड द हेलो, अगर एंटर करता हूँ, ये देखो रिजल्ट में दो फाइल आ चुके हैं, abc.py, xyz.py, दो फाइल है इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिलीट करने के लिए दूंगा कि ये दोनों फाइल को डिलीट कर दो, हेलो के अंदर मैं करना चाहता हूँ, ये जो हेलो के अंदर abc.py है वो फाइल को उड़ाना चाहता हूँ, मतलब डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा डिलीट with the file inside हेलो, और फाइल का नाम है abc.py। और यहाँ पे एंट्री करता हूँ, ये देखो abc.py यहाँ से डिलीट। ठीक है, यहाँ पे देखो आ चुका है हेलो abc.py डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो डिलीट का तो देख लिया, अब देखते हैं एक राइट का। ठीक है, xyz.py में एक राइट करते हैं। राइट क्या करेंगे, मतलब बोलते हैं कि एक पाइथन का कुछ फैक्टोरियल प्रोग्राम लिख दो, ये एबीसी डॉट सॉरी XYZ.py के अंदर। ठीक है, ये मैं करूँगा राइट ए पाइथन फंक्शन दैट पाइथन फैक्टोरियल फंक्शन, फैक्टोरियल फंक्शन। ठीक है, इनटू यहाँ पे दूंगा हेलो, और यहाँ पे XYZ.py एंट्री करूंगा। यहाँ पे देखो एक फैक्टोरियल फंक्शन उसने लिख दिया पाइथन में। ठीक है, देख रहे होगे, हाँ ये देखो एक्स वाई जेड के अंदर। ठीक है, और क्या देखना है, डिलीट का देख लिया, राइट का देख लिया, लिस्ट का देख लिया। ठीक है, और रीड का देखना है, रीड तो सेम ही है, वही इस मतलब जो लिस्ट में है वही रीड करेगा वो। ठीक है, अगर रीड का देखना चाहते हो तो
मैं पूछता हूँ फिर से यहाँ पे पाइथन डॉट मेन डॉट py, और मैं अगर पूछूंगा रीड द कंटेंट्स, ऐसे बोलते हैं, रीड द कंटेंट्स ऑफ हेलो xyz.py, अगर एंटर करता हूँ, ये देखो कंटेंट्स रीड भी कर दिया। देखो ये मैंने ट्राई नहीं किया था पर रीड कर दिया। देखो रिजल्ट में ये देखो फंक्शन, पाइथन फंक्शन जो फैक्टोरियल अपना था बनाया था, इसके अंदर देखो ये आ चुका है पूरा रिजल्ट के अंदर। देखो तो यही था बेसिकली एमसीपी। जो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे एडवांस की तरफ इस कोर्स में, तो ये था बस उसका फंडामेंटल्स कि ऐसे काम करता है एमसीपी। एमसीपी ये होता है, और सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है, होस्ट क्या है, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट भी बना के देख लिया है हमने यहाँ पे, एआई फाइल सिस्टम असिस्टेंट इसको बोल सकते हो, या फिर एआई फाइल सिस्टम भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मिलते हैं एक नई पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए, अगर ये वाला पार्ट अच्छा लगा, आप मतलब कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।